लद्दाख की गलवान घाटी में भारत ने अपने 20 शूरवीर खो दिए। इस घटना से पूरे भारत में रोष है और अब भारत का बच्चा बच्चा अपने देश के वीरों का चीन से बदला लेना चाह रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? करण। कहाँ के रहने वाले हो? अमृतपुर के। इधर कहाँ जा रहे हो? चीन से लड़ रहे। क्या कर दिया चीन ने? हमारे सिपाही को मार दिया। इसलिए सिपाही को मार दिया है? जवानों को मार दिया। तो इसलिए तुम लड़ने जा रहे हो? कितने लोग हो? 10। लड़ोगे तुम? तो देखा आपने कैसे ये 7 से 10 साल के मासूम भी अब चीन से अपने वीरों का बदला लेने निकल पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नजरिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया अधिकारी। ऐसे समय में जहां देश को एकजुट होना चाहिए, वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मामले पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही हैं। भारत चीन के इस विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कहां पीछे रहने वाली थी। चीन में चल रहे तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मंथन किया गया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी नेताओं को चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की जानकारी दी। साथ ही कहा कि हमारी सेना सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद है। जहां ज्यादातर पार्टियों ने केंद्र सरकार का साथ देने के लिए हामी भरी, वहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी अलग थलग नजर आईं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक के वक्त कई सवाल उठाए। अब भी देश एलएसी से जुड़े कई मुद्दों पर अंधेरे में है। जब 5 मई को लद्दाख समेत कई जगह चीनी घुसपैठ की जानकारी सामने आई, तो उसके तुरंत बाद ही सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? आखिर किस दिन लद्दाख में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की? सरकार को कब चीनी घुसपैठ का पता चला? घुसपैठ 5 मई को हुई, क्या ये सही है या फिर घुसपैठ उसके बाद हुई? क्या सरकार को नियमित रूप से अपने देश की सीमाओं की सैटेलाइट तस्वीरें नहीं मिलती हैं? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों ने एलएसी पर चीनी घुसपैठ की जानकारी नहीं दी? क्या सेना की इंटेलिजेंस ने सरकार को एलएसी पर चीनी कब्जे और भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की मौजूदगी के बारे में अलर्ट नहीं किया? क्या सरकार इसको खुफिया तंत्र की विफलता मानती है? इसी तरह के एक के बाद एक कई बेतुके सवाल सोनिया गांधी ने किए। सोनिया गांधी ने तो भारत की इंटेलिजेंस की काबिलियत पर ही सवाल उठा दिए। बता दें कि सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अध्यक्ष सीताराम येचुरी भी सोनिया गांधी के पाले में नजर आए। उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारे सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर सवाल उठाए और एक ट्वीट कर कहा कि हम सोच रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बताया जाएगा कि अप्रैल से जून तक क्या क्या हुआ, पर नहीं बताया गया। सीताराम येचुरी भी चीन से कैसे निपटना है, इस बात पर ध्यान देने से ज्यादा सरकार को घेरते नजर आए। वहीं ऐसी भी कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जो कांग्रेस की साथी होने के बावजूद भी कांग्रेस से अलग राय रखती हुई नजर आई। महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने पीएम मोदी का समर्थन किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, हम सब एक हैं, यही सबकी फीलिंग है। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, हम सेना और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। धोखा देना चीन का नेचर रहा है। भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। हमारी सरकार के पास आंखें निकाल कर हाथ में देने की ताकत है। इसके साथ ही पीएम मोदी को धन्यवाद कहा और पूर्ण समर्थन की बात कही। वहीं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी कांग्रेस से अलग थलग राय रखते नजर आए। सोनिया गांधी के सवालों पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नसीहत देते हुए कहा कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए थे या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा तय होता है। हमको ऐसे संवेदनशील मुद्दों का सम्मान करना चाहिए।
बता दें कि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर सरकार से ये सवाल किया था कि हमारे निहत्थे सैनिकों को मरने के लिए बॉर्डर पर क्यों भेजा गया। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी के इस सवाल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात का जवाब दिया था और कहा था कि हमारे सैनिक निहत्थे नहीं थे, लेकिन 1996 और 2005 के समझौतों के तहत उन्होंने गोली नहीं चलाई। इस वीडियो से पहले भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी और कहा था कि देश को सच्चाई बताइए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। राहुल गांधी ने इस वीडियो में तो कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, फिर अब कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क क्यों? वहीं सर्वदलीय बैठक में टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक राष्ट्र के लिए एक अच्छा संदेश है। ये दिखाता है कि हम अपने जवानों के पीछे एकजुट हैं। साथ ही कहा कि हमें एक साथ काम करना होगा। भारत जीत जाएगा और चीन हार जाएगा। हम सरकार के साथ हैं। वहीं जेडीयू चीफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चीन के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, हम एक साथ हैं। अब पूरा विपक्ष पीएम मोदी का साथ देता नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। सरकार पर एक के बाद एक सवाल कर क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि हमें सत्ता में वापस लाया जाए, देश की बागडोर दोबारा से कांग्रेस के हाथों में दी जाए। वहीं इस बैठक के जरिए पीएम मोदी ने आश्वस्त किया कि सीमाओं की रक्षा करने में सेना पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चीन को भी करारा जवाब दिया। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ
सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शहीद का घर एक तीर्थ स्थल जैसा होता है और शहीद के घर जाना चार धाम की यात्रा करने जैसा होता है। आज पूरा देश गलवान घाटी में शहीद हुए उन वीरों को अंतिम विदाई दे रहा है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बिना सोचे समझे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पूरा देश आज उनके कर्ज तले दब गया है। चीन के खिलाफ आज जरूरत है देश में एकजुटता की। कम से कम इस मुद्दे पर तो राजनीति ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नजरिया में हम फिर से न्यूज के नजरिए से आपको कुछ नया दिखाने के लिए जल्द हाजिर होंगे।